दिल्ली विधानसभा का सत्र आज विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र। बड़ी जानकारी, कई मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा। विपक्ष कई मुद्दों पर कर सकता है हंगामा और 2 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले सदन का ये आखिरी सत्र। कई मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा और विपक्ष कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। 2 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का सत्र आज और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र। कई मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा का सत्र आज है और ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र और कई मुद्दों पर सत्र में चर्चा हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है? जी सोनिया, देखिए दिल्ली में अब चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले आज आप कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा का आखिरी सत्र है और इस सत्र में बहुत कुछ ऐसा अलग होने वाला है जिसका अनुमान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। क्योंकि कल ही हमने एक प्रेस वार्ता जो है बीजेपी के माध्यम से हुई, जिसमें कि एलओपी यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने कई सारे मुद्दों को उठाया और दिल्ली सरकार का घेराव किया। दरअसल विपक्ष का ये कहना है कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं जो केंद्रीय स्तर की थी, लेकिन उन्हें दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो सरकार है वो नहीं चाहती कि दिल्ली सरकार से बेहतर कोई भी सरकार दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं पर वो ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरह की योजनाओं को दे रही है उसी से दिल्ली की जनता खुश हो और उन्हीं का जो चुनाव है वो करे। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं दिल्ली वालों के लिए वो दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष की ओर से विधानसभा सत्र जो है उसमें उठाए जाने हैं। हालांकि लगभग 11 बजे से दिल्ली का जो ये विधानसभा सत्र है उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी और लगभग 3 से 4 दिन तक चलने वाला जो ये सत्र है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर विपक्ष जो है वो एक तरह से अपनी भूमिका सिर्फ अहम चर्चाओं को लेकर ही नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों से निभाने वाला है। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के माध्यम से नए जो संशोधित नियम होंगे उन पर अहम चर्चा हो सकती है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव है तो चुनावी रणनीति को लेकर भी दिल्ली सरकार बहुत कुछ इस विधानसभा सत्र के माध्यम से कह सकती है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से पहले ही ललकार दिया है कि विधानसभा का ये आखिरी सत्र है और इस आखिरी सत्र में जो प्रश्नावली है वो नहीं रखी गई है, जिसमें कि बीजेपी का ये कहना है कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं या फिर जो विपक्ष के विधायक हैं वो जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को दिल्ली सरकार के समक्ष कैसे रखें, क्योंकि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा के पटल पर दिल्ली की जनता की जो आवाज है उसको विपक्ष के माध्यम से सुना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इस वक्त विपक्ष की ओर से आज के विधानसभा सत्र में ये कहा गया है कि जो CAG की रिपोर्ट है जिसके अंदर टोटल 14 मामले ऐसे हैं जिनकी जो फाइल्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जल बोर्ड के मामले को लेकर भी कई सुविधाओं पर जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं पर सवाल उठा रही है और इसके अलावा शिक्षा का जो मॉडल है या जो नीति दिल्ली सरकार के माध्यम से बनाई गई थी उसमें जो बजट लिया गया था उस पर भी अहम चर्चा विपक्ष की ओर से जो मांग है वो की जा रही है कि उस पर अहम चर्चा होनी चाहिए। स्वास्थ्य के तमाम मॉडल हैं और इसके अलावा एक बड़ा जो योजना है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से है आयुष्मान योजना, उसको लेकर भी चर्चा होगी। जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि आखिर सभी राज्यों में जहां पर आयुष्मान योजनाओं का लाभ उठाया जाता है ऐसे 2
राज्य हैं जहां पर आज भी केंद्र सरकार की योजना से जो लोग हैं वो वंचित है, जिसमें कि दिल्ली भी आती है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ये नहीं चाहती कि जो ये योजना है उसका लाभ दिल्ली की जनता उठा सके, तो इस पर भी संज्ञान लिया गया है। उपराज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी गई है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो आज के इस विधानसभा सत्र में मुद्दों के साथ उठाए जाने हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र है इसीलिए और भी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।